Assalamualaikum. Class 8, second chapter Heredity in Organisms is started today. In this chapter, we will read about cell division, mitosis, meiosis, how these processes occur in our body. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हेरिडिटी क्या होती है, सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस किस तरह हमारी बॉडी में जो है वो परफॉर्म होते हैं, यानी कि ये अमल जो है किस तरह जो है वो मुकम्मल होते हैं और इनका क्या नतीजा आता है। चैप्टर का नाम हेरिडिटी है। हेरिडिटी का मतलब और मकसद क्या है? इसका मकसद ये है, इसका काम ये है कि ये वो अमल है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में करैक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, उस अमल को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समवन हैव ब्राउन आई कलर, सो हिज और हर फादर हैव द सेम आई कलर। ठीक है, अगर किसी की आंखों का लेंस का कलर ब्राउन है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि उसके फादर का या मदर का कलर आंखों का जो है वो ब्राउन ही हो। ठीक है, क्योंकि ये जो है साइंस कहती है कि बच्चों का आंखों का कलर जो है वो उनके पेरेंट्स से ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, पेरेंट्स के कलर जो आंखों का कलर है वो जीन्स जो है, आपको पता है ना कि हर काम जीन्स करती हैं, तो आंखों का कलर जो कौन डिसाइड करता है? जीन्स बनाती हैं। तो वो जीन्स जो है पेरेंट्स से यानी कि वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हेरिडिटी। Bodies of all organisms are made up of cells. As you know, students, that all the human bodies, all the animal bodies or any body is made up of cells. कोई भी बॉडी हो, कोई भी जिस्म हो, वो सेल से बनता है। Cells is the unit of life. The size of organism increases during their growth. आपको पता है कि सेल जो है वो अहम जुज़ है ज़िंदगी का। ठीक है, अगर जो है इंसान की या बॉडी की ग्रोथ होती है तो क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म का साइज़ जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है वो बड़ा हुआ तो उसका साइज़ बड़ा हो गया, फिर वो एडल्ट स्टेज में गया, फिर वो अपनी जो है वो और बड़ा होगा तो उसकी साइज़ जो है वो उसका कद जो है जिसामत जो है वो बढ़ती रहती है। ठीक है, मोर एंड मोर सेल्स आर नीडेड फॉर इंक्रीज इन साइज। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जो है वो चाहिए होते हैं क्योंकि साइज़ जो है इंक्रीज़ हो रहा होता है। ड्यूरिंग द स्टडी we will discuss that how cells come from for growth of organisms. हम जो है पढ़ेंगे कि सेल्स कहाँ से आते हैं ग्रोथ के लिए तमाम ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो बर्ड हो, चाहे वो फिश हो, चाहे वो कोई एनिमल हो। ठीक है, कोई भी हो, तो उसमें सेल्स कहाँ से आते हैं कि जब जैसे जैसे उसकी ग्रोथ हो रही होती है तो उसका साइज़ भी इंक्रीज़ यानी कि बढ़ रहा होता है। सो द टॉपिक वी विल डिस्कस इज़ सेल डिवीजन। ठीक है, नाम हमारे टॉपिक का क्या है? सेल डिवीजन, जो कि आपकी साइंस की बुक में पेज नंबर 2 पर जो है वो मुकम्मल तौर पे बताया गया है। सेल डिवीजन को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ जो है वो हिस्ट्री जो है रिकॉल कर देती हूँ कि डिवीजन यहाँ पे नाम क्यों दिया गया है और सेल का क्या काम है डिवीजन में। ठीक है, सो 8th क्लास जब सेल डिवीजन का नाम आप सुने तो इसका मतलब तकसीम करना नहीं है कि तकसीम का मतलब ये होता है कि जो है वो नंबर्स कम हो जाते हैं ना। ठीक है, जैसे हम लोग 2 को 4 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 2 ही आता है ना, क्योंकि 2 2 4 और 4 हमारे पास क्या हो गया? 2 हमारे पास क्या हो गया? आंसर हो गया। लेकिन इसमें साइंस में डिवीजन का मतलब है ज़्यादा होना, मल्टीप्लाई होना। ठीक है, सेल डिवीजन मीन्स टू मल्टीप्लाई इन मोर एंड मोर सेल्स, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स में जो है वो तकसीम होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा। आपको पता है सेल डिवीजन जो है अगर ना हो तो हमारे जिस्म में बहुत सारी मुश्किलात पेश आ जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं पर चोट लग जाती है, ठीक है, आपके हाथ पे चोट लगती है तो आपके हाथ का जो है स्किन है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, अब स्किन ख़राब हो गई है तो क्या होगा? स्किन रिपेयर होती है और दोबारा से न्यू स्किन आ जाती है। ऐसा ही होता है ना। तो ये किस अमल से हो रही है? क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीजन हो रही है। अगर यहाँ पे सेल डिवीजन इस इंजरी पे ना हो तो हमारा ज़ख़म कभी ठीक ही ना हो, कभी सेल जो है हमारी स्किन दोबारा रीअपेयर हो ही ना सके। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने सेल डिवीजन का अमल बनाया है। इसकी वजह से क्या होता है? सेल्स जो है 1 से 2, 2 से
4 और 4 से 8 पे तकसीम होते हैं और इसी तरह करते करते सेल की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है और जो है वो ऑर्गन जो है या कोई आपकी जैसे स्किन एक ऑर्गन है तो वो दोबारा से मुकम्मल हो जाती है। ठीक है, अब इसके दूसरे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि एक जो है वो चाइल्ड है, ठीक है, उसकी बर्थ हुई है अभी, ठीक है, उसकी एज जो है वो सिर्फ 3 दिन है, फिर उसकी एज 3 मंथ होती है। ठीक है, आप देखेंगे कि 3 मंथ के बेबी में और 1 डे के बेबी में कुछ फ़र्क होगा। क्या फ़र्क होगा? उसके साइज़ में फ़र्क होगा। पहले उसके हाथ छोटे होंगे, फिर 3 मंथ के बेबी को आप देखेंगे तो उसके हाथ बड़े हो चुके होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके जिस्म में सेल डिवीज़न हो रही है, यानी कि सेल जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे जो है एज गुजर रही है, वक्त गुजर रहा है, तो जो है वो चाइल्ड जो है वो ग्रो कर रहा है और ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसका साइज़ भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, एज यूजुअल जब कोई छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तो उसका साइज़, उसका कद भी बड़ा होगा। तो इसमें क्या होगा कि ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए बताया है कि जैसे जैसे जो है वो साइज़ इंक्रीज़ होगा तो सेल डिवीज़न होगी। अब दूसरी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ बच्चों के, सेल डिवीज़न जो है हमारे जिस्म के तमाम ऑर्गन्स में नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। हमारे जो कान में जो हड्डी होगी जिसको हम लोग एयर ड्रम भी कहते हैं, ठीक है, इसका एयर ड्रम के पास एक हड्डी होती है उसको हम कहते हैं स्टेप्स, STAPES स्टेप्स। ये जो है वो छोटी सी हड्डी होती है और तमाम उम्र इसमें जब तक इंसान ज़िंदा रहता है तब तक इसमें सेल डिवीज़न नहीं होती। क्योंकि आप खुद सोचें, सेल डिवीज़न जब होगा तो क्या होगा, साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो अगर जो है हमारे कान की हड्डी जो है वो बड़ी हो जाए तो क्या होगा, नुकसान होगा ना। तो वो हड्डी जो है वो कान से बाहर आना शुरू हो जाएगी, डैमेज कर देगी। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने इस कान की हड्डी में सेल डिवीज़न जो है वो नहीं रखी। लेकिन हमारी दूसरी बोन्स जो है, जैसे हमारे हाथों की हड्डियां हैं, हमारी लेग्स हैं, आर्म्स हैं और हमारी रिब्स भी हैं, वो क्या होती हैं, एज के मुताबिक जो है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो उसका साइज़ जो है बढ़ता रहता है और एक हद पे आके, एक उम्र पे आके जो है वो ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल भी देना चाहती हूँ। जैसे कि आप देखेंगे कि जब कोई न्यू बेबी बॉर्न होता है, कोई बेबी पैदा होता है तो उसकी आँखों का साइज़ जो है वो उस वक्त से लेकर जिस वक्त वो पैदा हुआ और मरते दम तक एक ही रहता है। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि आँखों में जो है सेल डिवीज़न नहीं होती, सेल डिवीज़न नहीं होती क्योंकि अगर सेल डिवीज़न होना शुरू हो जाए तो आँखें क्या होती हैं, जो आप खुद सोचिए फिर आँखों का साइज़ कितना बड़ा हो जाए। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जो है वो आँखों में सेल डिवीज़न नहीं रखी। ठीक है, अब लीवर है। लीवर में क्या होता है स्टूडेंट्स के, लीवर जैसे जिगर है, मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ ना सिर्फ सेल डिवीज़न का समझाने के लिए। लीवर में भी जो है सेल डिवीज़न होती है, लेकिन एक स्टेज पे आके जब अडल्ट एज पे आ जाता है तो जो है वो सेल डिवीज़न स्टॉप हो जाती है और लीवर जो है वो दोबारा उससे ज़्यादा ग्रो नहीं करता। लेकिन अगर जो है वो उसमें ज़्यादा ग्रोथ होने शुरू हो जाए तो वो क्या होता है, एक बीमारी हो जाती है जिसमें कहा जाता है कि जो लीवर का यानी कि जिगर का साइज़ है वो बढ़ रहा है, तो ये एक बीमारी हो जाती है। ठीक है, ये अच्छा नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने हर निज़ाम को, हर ऑर्गन को एक तरतीब से जो है इसमें सेल डिवीज़न रखी है। सेल डिवीज़न जब हम पढ़ते हैं तो आपको पता है कि सेल डिवीज़न जो है वो सबसे पहले पेरेंट सेल में होती है। पेरेंट सेल यानी मतलब वो सेल होता है जिसकी मदद से दूसरे सेल्स बनेंगे। ठीक है, द सेल्स, पेरेंट सेल जो है वो एक डिवीज़न में जाएगा और उससे फिर तकसीम होगा, उसमें फिर 2 में जो है वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे और फिर वो सेल जो है 2 से फिर जो है मुकम्मल तौर पे एक और जो है अमल में आएगा और से दोबारा से वो कंबाइन हो जाएंगे, फिर दोबारा से वो अलग होंगे। इस तरह जो है वो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो तकसीम होते जाएंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि जब एक सेल से जब दूसरा सेल बनता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है माइटोसिस की एक डेफिनेशन लिखी है। माइटोसिस जो है वो अमल है सेल डिवीज़न का, एक माइटोसिस है एक मियोसिस है। ठीक है, माइटोसिस जो है वो अमल है जिसमें न्यूक्लियस जो है वो 2 डॉटर सेल्स में यानी कि 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है और इसके बाद जो दूसरा जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं मियोसिस। ठीक है, मियोसिस में जो है वो इस तरह नहीं होता, मियोसिस जो है माइटोसिस से मुख्तलिफ है।
खैर हम इतनी जो है वो आज से ये समझेंगे कि सेल डिवीज़न क्या था, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की एग्जाम्पल देकर। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है मुकम्मल तौर पर इसको पढ़ेंगे कि किस तरह सेल डिवीज़न होती है और उसमें कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।